जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अमृतवाणी के इस चरण में परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज पुनः प्रस्तुत हैं, जिन्होंने अत्यंत मर्मस्पर्शी शब्दों में महापुरुष कबीर के पदों को आध्यात्मिक व्याख्या से आलोकित कर भक्ति के स्रोत पर प्रकाश डाला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंड प्रणाम कर निष्कपट भाव से सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। भगवान राम कहते हैं, भगति मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। जैन कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। सिख कहते हैं, वाहे गुरु। इस्लाम कहता है, मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ईसा कहते हैं, संसार भर के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परम पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, हो हम भगवान के दूत हैं, मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। प्रत्येक महापुरुषों ने यही कहा। भक्ति तो सद्गुरु की ही देन है। लोगों का विचार है केवल जो हमारे अश्रुपात होता रहे, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह मीरा, ये भक्ति है। अच्छा, भक्ति के नाम पर अयोध्या वृंदावन वहां पर मूर्ति पूजा को भक्ति कहते हैं, मूर्ति पूजा को सगुण उपासना भी कहते हैं। भक्ति की शुरुआत में तो नितांत आवश्यक है कि हंस हंस कंथन पाया जिन पाया तिन रोय, हंसी खुशी जो प्यू मिले कौन दुहागिन होय। हंस हंस के किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, जब पाया तो विलाप करके। भला हंसी खुशी में भगवान मिल जाए तो भला कौन रड़ापा सहन करे। लोग क्यों कष्ट झेलते हैं एकांत शांत में। भरत की दशा थी, जब 14 वर्ष बाद हनुमान ने आके देखा तो बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत सर्वत नयन जल जात। आंखों में अश्रुपात था, जबान पर राम था और कृषगात। तो राम नाम जिन चेनिया झीना पिंजर तासु, नैन ने आवे नींदरी अंगन जामे मांसु। जो राम नाम में सचमुच लो लग गई, उसके शरीर पर मांस नहीं बढ़ता और नहीं रात में कायदे से नींद आती। महाराज के कुकुर निद्रा सोना चाहिए। पत्ता खुटका की कुकुर उठ के भौं 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 करने लगता है, साधु को ऐसे ही सोना चाहिए। और एक महात्मा जग ही रहे थे,
रात में एक भगत ने आया, बोले अरे महाराज आप तो कुटिया में अकेले हैं, कुछ है भी नहीं, आखिर आप खड़े होके क्यों जाग रहे हैं? कोई चोर चकार का भी डर नहीं है? बोले भैया बाहरी चोर का तो हमें लेश मात्र भी डर नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में ही कुछ चोर ऐसे जहां मैं सावधानी से हटा तो वो हमला कर देते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, वासनाओं की तरंगे हैं। चित्त को मैं भजन से हटाता हूं तो सन्न देना ऑटोमेटिक मनवा उन तरंगों में छू जाता है और उधर कार्य करने लगता है। ये कभी विश्राम लेता ही नहीं, इसलिए मैं जाग रहा हूं। इसलिए सोना और जागना साधक के लिए नितांत आवश्यक है। आसन दृढ़, आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़, योगी की तीन वस्तुओं पर विजय होनी चाहिए। आसन पर, आहार पर और निद्रा। वो यही साधु के लक्षण है। दूसरा गुरु महाराज के हैं चोरी, नारी और मिथ्या, तीनों साधु के इच्छा। चोरी, नारी, मिथ्या और साधु के इच्छा, ये सब साधु के लिए खतरे हैं। तो भजन की शुरुआत भी पूर्ति पर्यंत विरह तो नितांत आवश्यक है। जैसा कि भरत में था, गुरु नानक ने बताया। सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंचे तो जब भगवान राम करीब पहुंचे तो सुतीक्ष्ण ने सुना कि प्रभु वन में आए हैं, क्या मुझ दीन पर दया करेंगे? अधीर हो गए कि हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोशे 60 पर करियहि दाया। क्या मेरे ऐसे मूर्ख पर भी दया करेंगे? मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति न विरति ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे जी में दृढ़ भरोसा भी नहीं है, न सत्संग है, न जोग है, न जप है, न जागरण है। देखो जागरण बहुत जरूरी। और अंत में सोचा एक चीज है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। प्रभु की एक बान है, एक बिरदावली बाना है उनका। प्रभु को वह प्यारा होता है जिसे किसी और का भरोसा न हो। थोड़ा भरोसा बिंदवासिनी, थोड़ा मैहर, थोड़ा हनुमान जी और थोड़ा भगवान, कभी ठिकाना नहीं लगेगा। सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसे किसी अन्य की गति नहीं है, सहारा नहीं है, वो प्रभु को प्यारा होता है। सुतीक्ष्ण मस्त हो गए कि होई हैं सुफल आज मम लोचन, देखी चरण पंकज भव मोचन। अवश्य मेरे नेत्र सफल होंगे। क्यों? ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक। अच्छे भक्त के यही लक्षण होते हैं कि किसी अन्य देवता का भरोसा नहीं होना चाहिए। यदि अन्य जगह श्रद्धा यदि बिखरी गई तो सिद्ध है कि उसको साधना में भ्रम है, न कि भजन है, न कि वो कोई भक्त है। तो जब उसे ये विश्वास होगा अवश्य प्रभु कृपा करेंगे, तो दिशे और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। पूर्व पश्चिम दिशाओं का भान समाप्त हो गया। कबहू के फिर पाछे पुनि जाही, कबहू के नृत्य करें गुण गाही। कभी पीछे घूम जाए, कभी आगे बढ़ जाए, कभी नृत्य करे, कभी गुणगान करे। भगवान ने जरा आड़ में छिप के देखा। अविरल प्रीति देखी रघुराय वीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अविरल प्रीति देखी तो भव रोग हरने के लिए प्रभु हृदय में प्रकट हो गए। तो मुनि मग माजे अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। बीच रास्ते मुनि बैठ गए। तो इस पगडंडी में नहीं बैठ गए, तो रोड के बीच में नहीं बैठे। भक्ति एक पथ है, स्वयं में एक मार्ग है। इस मार्ग में चलते चलते जहाँ भगवान का स्वरूप हृदय में आया तो बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो बैठ जाएगा। ईश्वर पथ के इस स्वरूप हृदय में आते इस बिंदु पर जहाँ पहुंचा साधक बैठ गया, अचल होके बैठ गया। पुलक शरीर पनस फल जैसा। रोमांच है,
कंठ अवरुद्ध है, वही भरत वाली दशा, आंखों में आंसू भी है। तब राम करीब आगे लगे जगाने, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। बड़ा प्रयत्न किया, जगे ही नहीं, क्योंकि ध्यान जनित सुख पाए। तो ध्यान साधना का परिणाम है और अभ्यास आज ही से करना है। लेकिन जब ध्यान भली प्रकार लग ही जाएगा तब तो परिणाम निकल आएंगे भगवान। तब भगवान ने एक जुक्ति लगाई, हृदय से वो रूप राम वाला तो खींच लिया और चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो मुनि कुलाई उठा, तब कैसे घबरा गए कि हो क्या गया, ये बीच में क्या पमरा चला आया बीच में। और विकलहीन मणि फणिबर जैसे कोई शरफ मणि खो जाने पर विकल होता है, ऐसे विकल हो गया कि हमारा प्रभु का रूप गया कहाँ, ये कौन आ गया बीच में। घबरा गए। जहां आंख खोल के उठे, देखा तो भगवान सामने खड़े थे। जब हृदय में प्रभु का रूप आ जाता है तो बाहर भी जहां दृष्टि पड़ेगी वहां प्रभु हैं। इन्हीं महापुरुषों का भगवान सर्वत्र। स्वर्ग नर के अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनवान। सुतीक्षण को सर्वत्र दिखाई पड़ा। जब हृदय में स्वरूप आ जाता, पर पकड़ में आ जाता, तो बाहर भी सर्वत्र भगवान। फिर बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं नरक जात तो काहीं। तो भक्ति का ये अमूल्य महत्वपूर्ण अंग है। गदगद गिरा कंठ अवरुद्ध, अश्रुपात विरह हो, ये सब जरूरी है। असहस का अंत नहीं मिलता, जिन पाया तिन रोए, ये प्रार्थना है, ये विनय है। इन सब के बावजूद भी भक्ति का अर्थ कुछ और है। काकभूषण पिछले जन्म में एक शूद्र तन में थे, साधना के प्रथम सोपान है, इस पर थे। भाग्य से गुरु महाराज बहुत ही अच्छे मिल गए, ब्रह्मज्ञानी, तो रोज समझाने लगे। लेकिन कह कि मैं था दम्भी। भला दम्भी को कहीं नीति अच्छी लगती है? तो गुरु मोहि नित्य प्रबोध, दुखित देखी आचरण मन, और मोहि उपजे अति क्रोध, दम्भी नीति की भाव ही। तो एक बार भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भजन कर रहा था, गुरु महाराज पहुंच गए। अभिमान बस उठ के प्रणाम नहीं किया। तो गुरु आयो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयालु नहीं कहूँ कछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। घोर अपराध गुरु का अपमान शंकर जी सहन नहीं कर सके। आकाशवाणी हुई रे हतभाग्य, अज्ञे मतलब अज्ञानी, अभिमानी। हालांकि तुम्हारे गुरु महाराज को कोई क्रोध नहीं है, इनको वास्तविक बोध है, कल फिर भी मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। और जा, तदपि साफ सठ दई हूं तो ही, मोहि ने सुहाई द्रोही। और बोले जा, अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर हो जा। अपराध बड़ा छोटा सा, गुरु महाराज आए, केवल उठ के अभिवादन नहीं किया। और श्राप इतना बड़ा, अजगर की तरह बैठा, जा अजगर हो जा। 1000 जन्म भोग अधम योनियों में। अब वो लगा कांपने। पहले तो बड़ा ज्ञानी था, सोचता था अब गुरु महाराज में क्या रखा है। 3-5 जानते थे, हमको बता ही दिया, मैं और भी सजा के कह भी लेता हूँ। बड़ा बकवाजी थे काकभूषण, कह रहे, अपना परिचय दिया। उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला, प्रचंड बुद्धि थी मेरे पास, दम्भ भी विशाल था। अब सब बुद्धि चूल्हे में चली गई, लगा कांपने। तो हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन सिउ शाप। कंपित मोहि बिलो की अति, उरे उपजा परिताप। और गुरु महाराज ने बहुत प्रार्थना किया शंकर जी से और अपने चेले का परिचय दिया। तब माया बस जीव जड़, ई जीव है, ई जड़ है। संतत फिरे ई भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। इस पर कृपा करें, क्रोध न करें, अनुग्रह करें। ये आपकी माया से विवश होकर ऐसा कर रहा है, इसमें गरीब का कोई दोष ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि आपकी साधुता देखकर मैं विशेष कृपा करूंगा। पहली कृपा तो ये कि किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा, जो आपने उपदेश दिया ही जिंदा रहेगा।
दूसरी ये कि जन्मत मरत दुषे दुख होई तो ही स्वल्पों नहीं व्यापई सोई। लेश मात्र भी तुम्हें जन्मने और मरने का कष्ट नहीं होगा। और तीसरा आशीर्वाद दिया कि पूरी प्रभावे अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि और तोरे। एक तो तुम्हारा अयोध्या में जन्म हुआ उस पुरी का प्रभाव, और दूसरा मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा, इससे राम की अविरल भक्ति तुम्हारे हृदय में रहेगी। भक्ति का वरदान काकभूषुंड पा गया। जब आगे बढ़े तो 1000 जन्म पश्चात जब एक मनुष्य का शरीर मिला तब लगे घूमने संत महात्माओं को ढूंढने, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाए जाए सिर नावो। और वहाँ हरि के गुणगान पूछने लगे। पूछते हुए संतोष कहीं नहीं हुआ, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। लोमस ऋषि ने पहले तो दिया श्राप, कौवे की तरह काऊ काऊ करता जा, चंडाल पक्षी कौवा हो जा। रिसट तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हट है। हर्षित चले उड़ाई, और मुनि ने देखा कि इसमें तो महान शीलता है, ये तो लगता है भगवान का भक्त है, हम इसे भूलो ही क्या। फिर बुला लिया और बुला के फिर आशीर्वाद दिया कि पूरी प्रभावे अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि और तोरे। ये तो शंकर ने दिया। और लोमस ने दिया कि राम भगति अविरल और तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। अविरल राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में बसेगी मेरी कृपा से। 2 वरदान। और फिर भजन में लग गए तो परमात्मा मिल गए। तो भगवान राम ने कहा कि काकभूषुंड, तुम ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, सारे सुखों की खानी, मोक्ष मांगो, रिद्धियाँ मांगो, सिद्धियाँ मांगो, वैकुंठ मांगो, जो चाहो वो मांगो। तो काकभूषुंड बहुत घबराए कि सब तो देने के लिए कह रहे हैं, भक्ति का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो प्रभु कहे देन सकल सुख सही, और भक्ति आपनी देनन कही। भक्ति देने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। विविध प्रकार का आइटम बना दो, केवल नमक न डालो तो सब एक जैसा, कोई स्वाद नहीं। भक्ति के हीन तो सारे सुख गुण वैसे ही हैं। फिर अंत में कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करो कृपा रुनेहु। तो मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम उदार्युरी अंतर्यामी। तो अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत योगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। एक बार जागृत हो जाए तो फिर कभी उसका स्रोत न टूटे, क्रम न टूटे, निश्चय ही मोक्ष देके दम ले। ऐसी भक्ति हो जाए आपके चरणों में, जिसको मुनि लोग गायन करते हैं, योगी लोग ढूंढते हैं। आपकी कृपा से कोई प्रसाद रूप में बिरला ही पाता है। भक्ति दी थी भगवान शिव ने, भक्ति दी थी गुरु महाराज लोमस ने, और भक्ति का परिणाम है कि भगवान मिल जाएं। आज भगवान मिल भी गए तब भी भक्ति ही मांग रहा है। भगवान के आगे कौन भक्ति के द्वारा किसको ढूंढेगा? वो अंततः भक्ति है क्या भला? विभक्ति माने होता है अलगा, और भक्ति का माने होता है मिलन। भगवान अलग खड़े हैं, हम अलग खड़े हैं, तब तक अभी भक्ति की चरम सीमा पर नहीं पहुंचे। और अलग से कोई वस्तु भगवान ने दे ही दिया तब भी भगवान तो अलग के अलग ही रह गए। इसलिए भगवान से मांगा भक्ति। भक्ति की चरमोत्कृष्ट सीमा है कि प्रभु में समाहित हो जाए। भगे इति से भक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत हो जाए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो प्रभु से मांगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति। राम खुश हुए, अपने में समाहित कर लिया। और ये भक्ति, इसी पर कबीर का एक भजन है, संतों भक्ति सदगुरुवानी, नारी एक पुरुष दोई जाए, बुझो पंडित ज्ञानी, संतों भक्ति सदगुरुवानी। पाहन फोड़ी गंगई कनिकसी, चौदिसी पानी पानी, तेहि पानी तुई पर्वत बूढ़े,
दरिया लहर समानी, संतों भगति सदगुरुआनी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एके बानी। ता माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतों भगति सदगुरुआनी। उड़ी माखी नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहते अकेला। कह कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भगति सदगुरुआनी। भक्ति सदगुरुआनी। जे जन भीज भगवान राम से लक्ष्मण ने प्रश्न कुछ किए। सीता चोरी चली गई, राम उदास हैं, खिन्न हैं, अब मन बहला रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु विद्या क्या है, अविद्या क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, जो सुख का स्रोत क्या है। तो सब प्रश्न हल करते हुए वहां पहुंच गए कि अनुपम सुख का मूल क्या है। तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। कई 6-7 प्रश्न कर डाले। उनमें से एक प्रश्न था कि सुख का स्रोत क्या है। तो भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। अनुपम सुख की मूल भक्ति है, लेकिन मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो, और कोई उपाय नहीं। आप दे दें तो ऐसा नहीं, तभी मिलेगी जब संत अनुकूल हो। इसी आशय का कबीर का भजन है कि संतों भक्ति सदगुरुआनी। भक्ति है क्या? तो भक्ति सदगुरुआनी, सदगुरु की देन है। किसी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, न पुस्तकों में मिलेगी, न तीर्थों में मिलेगी। जब कभी मिलेगी तो भक्ति सदगुरुआनी। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूक। अनुभव भाव न दर्शिए, तेहि नर शोक न दुख। जो कोई भी जन राम के रस में भीग गया, सराबोर हो गया, वो सदा विकसित रहता है, कभी उदास होता ही नहीं। लेकिन अनुभव भाव न दर्शिए, तेहि नर सुख न दुख। यदि अनुभव जागृत नहीं हुआ तो उसके लिए न सुख है न दुख है। जपा करे राम राम कोई बात नहीं, वो प्रवेशिका के लिए प्रयत्न मात्र है, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं। और उस अनुभव की जागृति सदगुरु के द्वारा है। इसी को गुरु महाराज कहें, सब बात सब कोई जानता है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। लोग पढ़ते हैं और सारे लिख तो जाते, न जाने का लिखते। किंतु साधन ही एक ऐसी वस्तु जो लिखने में नहीं आता, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। भजन गोपनीय है, भजन लिखने में आता ही नहीं, वाणी से कहने में नहीं आता। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अधिकारी विरही पथिक के हृदय में जागृत कर दिया जाता है। इसी आशय का कबीर का भजन है। और वो जब से कि संतों भक्ति सदगुरु आने। भक्ति न तो कहीं किताबों में मिलेगी, नहीं तीर्थों में मिलेगी, न 55 प्रकार की पूजा पद्धतियों से मिलेगी। और भक्ति जब मिलेगी तो सदगुरु के द्वारा मिलेगी। वो सदगुरु तुम्हारे हृदय में जागृत कर देंगे, और उसको पाने का कोई उपाय नहीं। भगवान राम ने साफ कह दिया, लक्ष्मण अनुपम सुख की मूल तो भक्ति है। तो भक्ति प्रभु आप प्रदान कर दें, बोले नहीं, सीधा मैं भी नहीं दे सकता। मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। संत सदगुरु अनुकूल हो तभी वो भक्ति संभव। तो भला वो भक्ति एक नारी संज्ञा है ना। तो नारी एक पुरुष दुई जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। संतों भक्ति सदगुरुआनी। भक्ति रूपी नारी, माया भक्ति सुनो तुम दो। नारी वर्ग जाने सबको,
ये दोनों नारी वर्ग है। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खल नर तकी बिचारी। ये माया तो नाचने वाली नटी मात्र है, प्रभु को भक्ति प्यारी। और ये है भक्ति, तो भक्ति रूपी नारी एक। लेकिन इस भक्ति की शुरुआत कहां से करें हम? तो पुरुष दो ही जाए, विवेक और वैराग्य। इन दो पुरुषों को जन्म दिया। विरति विवेक ज्ञान विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। ये पुरुष है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। तो भक्ति रूपी नारी ने दो पुरुषों को जन्म दिया। क्या? विवेक और वैराग्य। देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं का में जो लगाव है, राग है, उसका त्याग ही वैराग्य है। जब इससे हम न्यूट्रल हो गए तब फिर अभ्यास, विवेक, सत्य क्या है और नश्वर क्या है, असत्य क्या है, इसकी छानबीन। और सत्य एकमात्र आत्मा है। उस आत्मपथ पर आरूढ़ रहने की क्षमता का नाम विवेक है। फिर वो लक्ष्य से कभी विचलित न हो। इसी का दूसरा नाम है अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। अयुक्त मन भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार स्थिर हो जाता है। तो इन दो पुरुषों को जन्म दिया। बूझो पंडित ज्ञानी, कोई पंडित हो, ज्ञाता हो तो इसको समझो। सबके समझ के बलबूते की बात है ही नहीं। कबीर जानता था कि मैं जिस स्तर की बात कहता हूं, समझने की क्षमता किस में हो सकती है। तो कोई ज्ञानी हो, पंडित हो तो समझो। आगे कहते हैं कि पाहन फोड़ी गंग एक निकसी, चहुंदेसी पानी पानी। ये विवेक और वैराग्य के सतत अनुष्ठान से, सतत अभ्यास से हृदय हमारा जड़ है। मल आवरण विक्षेप के द्वारा चट्टान हो गया है। भगवान इसमें दिखाई तो नहीं देते। इस हृदय की जड़ता को तोड़कर गंगे एक निकली। ज्ञान रूपी गंगा का संचार हो गया हृदय देश में। उस विवेक और वैराग्य के सतत अभ्यास से उसका परिणाम अगली स्टेप में क्या मिला कि हृदय की जड़ता को तोड़कर ज्ञान रूपी गंगा का संचार हो गया। गंगा जमुना खूब नहाने गया न मन का मैल, 8 पहर चूझत ही बीता, जस कोलू का बैल चुलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बांके जोगिया चुलिया काहे ना धुलाई। गंगा जमुना खूब नहाई, गया न मन का मैल। मन का मैल नहीं दूर होता। जरूर पुण्य वृद्धि होगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो हम नवीन पाप का सृजन कर लेंगे। लेकिन ज्ञान एक ऐसी गंगा है, एक बार उससे पवित्र हो गया तो परम पवित्र है। उसमें फिर कभी दाग लगता ही नहीं। सृष्टि का संस्कार उसमें फिर बनता ही नहीं उसके पश्चात। इसलिए भगवान कृष्ण ने इस पर बल दिया कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सृष्टि में पवित्र करने वाला ज्ञान के समान निस्संदेह कुछ भी नहीं। तो उस ज्ञान को मैं ढूंढूं कहां? तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते। उसको तुम स्वयं, परिश्रम तुम्हें करना होगा। योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, बल्कि सिद्धि काल में अपने आत्मा के अंदर देखेगा। ज्ञान कुछ याद करने का नाम नहीं है। आत्मा दर्शन के साथ मिलने वाली स्थिति, प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। तो उस विवेक और वैराग्य के अनुष्ठान से हृदय की जड़ता जहां टूटी तो ज्ञान रूपी गंगा का संचार मिला। और वो ज्ञान है कैसा? ये गंगा तो यूपी में बहती, तो मध्य प्रदेश में एको स्रोत कभी आया? जहां है वहां। लेकिन ये जो हृदय वाली गंगा इस सर्वत्र फैल गई कि चहुंदिशी पानी पानी, तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनु बाना। न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया, न वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रह गया कि जिसकी हम कामना करें, और न नरक नरक के रूप में रह गया कि जिससे हम भयभीत हों। जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव का स्वरूप देखा, ईश्वरीय अनुभूति देखा। इसी का नाम ज्ञान है। तो ज्ञान का संचार सर्वत्र आ गया। तो चहुंदिश पानी पानी,
इतना ही नहीं, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दुई माने द्वैत, हम अलग हैं प्रभु अलग है। ये द्वैत की विशाल चोटियां हैं, ये घाटियां हैं, यही जीव और भगवान के बीच में बंटवारा अलगाव बना कर रखा है इसी ने। तो इस ज्ञान के संचार में ज्ञान की अधिकतम सीमा वहां है जहां द्वैत की दो चोटियां वो भी डूब गई। अब प्रभु अलग और हम अलग, ही भेद समाप्त हो गया, अभेद स्थिति मिल गई। तहां दरिया लहर समानी, तहां हृदय देश में दृढ़ता आ गई, उस ज्ञान की परिपक्वता आ गई और लहर समा गई। लोग कहते हैं परमात्मा में अनंत आनंद है, असीम सुख है, आज कहने के लिए, लेकिन वो उस क्षण की बात है जब हृदय में द्वैत का जो बीच की दो चोटियां वो भी जब आप्लावित हो जाए और वहां भी ईश्वर का वास हो जाए, उस पर भी ज्ञान छा जाए, ज्ञान रूपी गंगा में डूब जाए, तहां फिर दरिया लहर समाए, तहां हृदय देश में फिर लहर समा जाती। अनंत आनंद है, असीम सुख है, सब संभव सुलभ हो जाता है। वही योगी इसको प्राप्त करता है। उन्होंने ही कहा है कि असीम सुख, अनंत शांति, शाश्वत सुख। और संतों, भक्ति सदगुरु आनी, भक्ति भक्ति कहाँ मिलेगी भक्ति? कोई कौन स्थल है भक्ति प्राप्ति का? तो कहते हैं सदगुरु आनी। उस सदगुरु ने ला दी, आनी माने आन दी, ला के प्रदान कर दी। उनके हृदय, उनके क्षेत्र की वस्तु है भक्ति, वो जिसमें चाहे जागृत कर दे। आगे कहते हैं भला इस भक्ति में होता क्या है? तो उड़ी माखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी। ये मन रूपी मक्खी, ये हेजा फैलाने वाली है। मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। संतों, मन सबको भरमाया। मन नरक भोगाता है, मन स्वर्ग भोगाता है, मन से ही आना जाना, जन्मना और मरना लगा हुआ है। सारे अनर्थों की जड़ मन है। तो इस सारे रोगों को फैलाने वाली मन, इसको मक्खी की संज्ञा दी है। मक्खी टट्टी में बैठी, भोजन में बैठी, एजाज शुरू हो गई। इस सारे रोगों को फैलाने के वाली मन है कि मन रूपी मक्खी उत्थान होते होते तरवर को लगी, उस मूल को लग गई, वृक्ष के मूल में जाके लग गई। इन पेड़ों में तो मक्खियां उठती बैठती रहती हैं, ऐसी बात नहीं। संसार विटप नमामि है, संसार एक वृक्ष है। गीता में भगवान कृष्ण ने अध्याय 15 में पहले ही श्लोक में संसार को एक वृक्ष की संज्ञा देते हुए कहा कि ऊर्ध्वमूलम मदः शाख मस्वतथम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसः वेदवित्। ऊपर को परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति शाखा पर शाखा है। संसार एक वृक्ष है, इसके वेद पत्ते हैं। इसको जो मूल सहित जानता है वो वेदवित् है, वो वेदज्ञ है, उसने सब कुछ जाना है। तो ये मन रूपी मक्खी उत्थान होते होते जब तरवर को लागी, शाखा पर तो मन था ही, जब मूल का स्पर्श किया, मूल माने परमात्मा, जब उस परमात्मा के अपने उद्गम का स्पर्श किया तो बोले एक वाणी की एक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति वाला महापुरुष कभी समाज में दरार नहीं डाल सकता कि आपका भगवान काला और हमारा गोरा, तुम्हारा लंबा और हमारा दाढ़ी वाला, कभी कह ही नहीं सकता। यदि ऐसा कुछ समाज में दरार डालता तो उस गरीब, उस बेचारे ने अभी पाया ही नहीं, उसने अभी प्राप्त नहीं किया। जहां मूल का स्पर्श किया तो बोले एक वाणी को एक है, और उसके स्पर्श के साथ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तामाखी का माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी, संतों भगति सदगुरुआनी। और उससे भिन्न कोई सत्ता है भी नहीं, क्योंकि जहां मूल का स्पर्श किया तो जानत जानत तुम ही हुई जाए। उन्हें जानकर वही हो गया, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। प्रभु आपकी कृपा से कोई कोई बिरला ही पाता है। तो पाता है तो किस रूप में? कि तुम्हें जानकर वो तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है,
स्वामी ही शेष बच रहता है। अब भिन्न परमात्मा अलग नहीं रह गया, बल्कि परमात्मा भाव की स्थिति वाला हो गया। तो तामाखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी, संतों भगति सदगुरुवानी। गर्भ रहा, एक तो गर्भ वो बच्चा होते हैं, एक गर्भ माने होता है अहंकार। अहम ब्रह्मस्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महापुरुषों की वाणी है। प्राप्ति काल के पश्चात उसको गर्भ वो अपने में देखा, साईं संत अतीत वो अपने स्वरूप में देखता है। यही है गर्भ, शुद्ध स्वरूप की स्थिति वाला हो गया। अब ये अहंकार नहीं है, बल्कि उसने पाया वो स्थिति है ही है। उस स्वरूप के अपने निजी नशे को पा गया। अब उसमें किंचित भी लेश मात्र भी अभाव नहीं है, दुर्बलता नहीं है। उस सर्वश्रेष्ठ जो बल है, संपत्ति, उसको प्राप्त कर लिया उसने। अब जिसको पाना था पा ही लिया, आगे कोई सत्ता बची नहीं, तो भजन करके ढूंढे किसको? तो भजन करता ही रहेगा कि अंत में कभी छुट्टी भी मिलती है। इस पर कहते हैं कि नारी शकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। विवेक, वैराग्य इत्यादि जिन जिन को जन्म दिया था शुरुआत में, नारी एक पुरुष दुई जाए बूझो पंडित ज्ञानी, जिन जिन को जन्म दिया था। फिर उसके द्वारा हृदय की जड़ता दूर हुई तो ज्ञान रूपी गंगा का स्रोत निकला। उसमें द्वैत की दो विशाल चोटियां भी डूब गई। मन रूपी मक्खी मूल तक की दूरी तय करके मूल भाव को प्राप्त हो गया। अब कोई सत्ता ऐसी बची नहीं जिसकी वो शोध करे। इसलिए अब विवेक और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं रह गई। राग है ही नहीं तो वैराग किसके लिए करे? अब किंचित भी अविवेक का प्रश्न ही नहीं, तो स्वरूप में स्थित है। तो विवेक के द्वारा किस आत्मा को देखे, किसकी संगत करे? इसलिए भक्ति की अधिकतम सीमा है कि जब विवेक, वैराग्य, ज्ञान इसकी भी आवश्यकता न रह जाए। इसी को कबीर संबोधित करते हैं कि नारी सकल पुरुष वे खाए, जिन जिन को जन्म दिया था। भजन के आरंभ में जो नितांत आवश्यक था उनका अनुष्ठान, लेकिन मूल के दर्शन और स्थिति के साथ ही उनकी भी आवश्यकता समाप्त। इसलिए नारी सकल पुरुष वे खाए, कौन से? जिनको जन्म दिया था, जो भजन के आरंभ में जरूरी था। ताते रहे अकेला, इसलिए वो अकेला है, स्वयं की स्थिति है। और अपने में देखा साईं संत अतीत, वो अतीत अवस्था में स्वयं विद्यमान है। कह कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतों भगति सदगुरुवानी। कबीर कहता अब जो स्थिति है विशेष है, इसको जो समझे, जो परख ले, देख ले, वो गुरु है। गुरु गाजर मोरे है, ले गुरु मंत्र ले लो। गुरु एक पोस्ट है, गुरु एक स्थिति है। तब की नहीं जब गुरु की शरण गए थे, विवेक वैराग्य से भजन सने सने शुरू किया था, तब की नहीं। हृदय की जड़ता भी टूटी, ज्ञान का संचार हुआ, तब भी नहीं। मूल का स्पर्श करके मूल भाव को प्राप्त हो गए। आगे कोई ऐसी सत्ता बची नहीं कि जिसके लिए हम शोध जारी करें। अब जो फिर विवेक वैराग्य की भी आवश्यकता शेष हो गई हो, अब जो स्थिति विशेष है, जो इसको बूझे, जो पहचान ले, जो प्राप्त कर ले, वो गुरु है। इसी स्तर वाले सदगुरु स्वयं तरे होते हैं और तारने की क्षमता वाले होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस कर्म को किए बिना न कोई पाया है और न भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। इसलिए अर्जुन तो इस नियत कर्म को कर। किंतु एक स्थान पर कहते हैं आगे, इस कर्म के परिणाम में जो आत्मा विदित हो गई, आत्मा से ओतप्रोत है, स्थित है, तृप्त है, उस पुरुष के लिए कर्म किया जाने से कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि। भले वो पीछे वालों की हित की इच्छा से क्रिया में बरते, लेकिन स्वयं के लिए कोई लाभ हानि नहीं। यही कबीर का संदेश है कि जो जरूरी था भजन की शुरुआत में विवेक वैराग्य अनुसंधान, वो नारी सकल पुरुष वे खाए, जिन जिनको जन्म दिया उनको खा डाला, अपने में समाहित कर लिया। ताते रहे अकेला। कबीर कहता अब जो स्थिति विशेष इसको जो प्राप्त कर ले,
जो देख ले परख ले वो गुरु है। ये सदगुरुओं का पोस्ट है। इसी स्तर वाले ही पूर्ण पुरुष और सदगुरु कहलाते हैं। और हम चेला। और जो इस स्तर को प्राप्त कर ले वही ये कहने का दावा करता है कि मैं शिष्य हूँ। नहीं तो हाट के गुरु बाट के चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला, काल का मुड़िया आज अकेला। शिष्य शिष्य सब ही कहे, शिष्य भया ना कोई, पलटू गुरु की वस्तु को, लखे शिष्य तब होय। सब शिष्य ही तो बने। सभी कहते हैं मैं चेला हूं, मैं चेला हूं, मैं महाराज का चेला हूं, मैं परमहंस जी का शिष्य हूं। शिष्य शिष्य सब ही कहे, शिष्य भया ना कोई शिष्य नहीं। परंतु गुरु की वस्तु को लखे शिष्य तब होय। सदगुरु की वस्तु है भक्ति, जो इसे प्राप्त करे, इसके अनुसार साधना करे, साधना के परिणाम में जो मूल का दिग्दर्शन कर ले और वो रह नहीं पा जाए। ये गुरु की वस्तु ये है, इसको जो प्राप्त करे, शिष्य कहावे सोए, वही शिष्य है। तो कबीर कहता जो अब जो स्थिति विशेष है, जहाँ भक्ति की वो चरमोत्कृष्ट सीमा, जहाँ विवेक वैराग्य अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं रह गई, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं, जो इसे परख ले पहचान ले वो गुरु है। इसे जो परख ले पहचान ले वही ये कहने का दावा करता है कि मैं शिष्य हूँ। क्यों? कि गुरु की वस्तु को उसने परखा है, और अन्य न कोई गुरु है न कोई चेला। तो संतों भक्ति सदगुरुआनी भगईति से भक्ति है। भक्त कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति को। इससे जो अंत करने वाली जो प्रक्रिया है ये सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है, और इसको पाने का और कोई उपाय नहीं। हमारे आश्रम में कई साधक गए तो 2-2 महीना तक कपार भंजन करते रहे। महाराज बोले क्यों ध्यान धरता है? बोले बोले सर्वा कहते हूँ। अरे कुछो पकड़त तो मोरे भीतर खुटकत, हमें तो बिल्कुल सन्नाटा दिखाई पड़ता। तो कोई 2-2.5 महीने में किसी ने स्वरूप पकड़ा है, किसी ने 4 महीने बाद पकड़ा है। जब पकड़ लिया तुरंत अनुभव जागृत हो गया। बोले बस बेटा, भजन जागृत हो गया। राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मरी और राम की राज्य अभिषेक हुई, तभी ये बंद होगा। बीच में कब्बों ने बंद हुई। जो कर भजन, अब भजन जागृत हो गया। तो भक्ति सदगुरु आनी। भक्ति गाजर मुरई नहीं है, खाली 4 आंसू रो लेना भक्ति नहीं है। हाँ, ये प्रवेशिका के लिए प्रयास अवश्य है।